हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज सी अनिकेत कुमार और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एडवांस स्टॉक सिलेक्शन टेक्निक के बारे में। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में स्टॉक सिलेक्शन टेक्निक के बारे में बात करी थी, जैसे कि आप इंट्राडे के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए इजीली यू कैन फाइंड दी स्टॉक विद इन 5 to 10 मिनट। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया था, एनएससी के डेली डाटा जो अपडेट होते हैं उसमें से एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होती है भाव कॉपी। और मैंने आपको भाव कॉपी से एक्सप्लेन करा था कि आप कैसे भाव कॉपी को एनालाइज करके आप इजीली आप अपने इंट्राडे के लिए या फिर पोजिशनल ट्रेड के लिए या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आप स्टॉक इजीली बेसिस पे 5 से 10 मिनट के एनालिसिस पे आप निकाल सकते हो। तो आज उसी का एक एडवांस वर्जन आप इस वीडियो को बोल सकते हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं एनएससी के डेली डाटा पे जो डाटा अपडेट होते हैं उसी के दो डाटा को कंबाइन करके कैसे स्ट्रेटजी लगा करके मैं स्टॉक सिलेक्शन कर सकता हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे कि आपने को ऑलरेडी बताया कि भाव कॉपी हर एक ट्रेडर के लिए एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, बिकॉज इसमें आपको पूरे मार्केट पूरे डे के ट्रेडिंग समरी आपको इस डॉक्यूमेंट में इस फाइल में मिल जाती है। जितने भी लिस्टेड शेयर है उसके हाई प्राइस, ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, आपको सारे प्राइस मिल जाएंगे, प्लस नंबर ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम मिल जाते हैं आपको इसमें, प्लस डिलीवरी परसेंटेज मिल जाते हैं। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको एक और फाइल के बारे में बात करता हूँ, जो कि एक इम्पोर्टेंट फाइल एनएससी के द्वारा डेली बेसिस पे अपडेट किया जाता है। उस फाइल का नाम है 52 वीक हाई और 52 वीक लो। एज ए ट्रेडर आपको पता होगा कि कोई भी स्टॉक अगर हमारा 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रही है, दैट मीन्स दे आर रेडी टू ब्रेक आउट, राइट? बिकॉज उसमें पोटेंशियल है, क्योंकि अगर हमारा मार्केट 52 वीक हाई के आसपास नहीं है बट किसी स्टॉक में अगर 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रही है, दैट मीन्स देयर इज सम पॉजिटिव न्यूज या फिर देयर इज समथिंग गुड थिंग फॉर दैट रिलेटेड टू दैट स्टॉक। दैट्स व्हाई दैट शेयर ट्रेडिंग एट द 52 वीक हाई, राइट? तो अगर मैं वाव कॉपी में 52 वीक हाई और 52 वीक लो को भी प्लॉट कर दूं और उसके बाद उस सीट को एनालाइज करूं, तो आपका जो इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्शन का टेक्निक रहेगा और भी इम्प्रूव हो जाएगी। बिकॉज अगर हमारा शेयर्स इस 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो अगर वो 52 वीक हाई को ब्रेक करता है तो उसमें आपको इंट्राडे में ही 3 to 4% का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यू विल नॉट बी ऑलवेज करेक्ट, बट इसमें से आपको इजीली फाइंड कर सकते हो कि कौन सा शेयर मेरा 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है और कौन से शेयर्स हमारा 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है। उसमें आप वॉल्यूम भी देख सकते हो, बिकॉज भाव कॉपी से आप वॉल्यूम देख रहे हो, प्लस डिलीवरी परसेंटेज देख रहे हो, परसेंटेज चेंज निकाल रहे हो शेयर्स का लास्ट सम डेज का। तो इससे आप मल्टीपल एनालिसिस आप एक ही सीट पर ला करके अगर करोगे तो आपके पास वेरियस टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड वेरियस टाइप्स ऑफ स्टॉक आपके पैकेट में रहेंगे एंड यू कैन यूज एज पर द मार्केट कंडीशन एंड ऑल, राइट? तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और दिखाता हूँ कि एनालिसिस को कैसे किया जाता है। तो लेट्स मूव ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे मैं तो सबसे पहले मैं क्रोम ओपन करूँगा और इसमें एनएससी डेली डाटा करके मैं सर्च करता हूँ। उसके बाद आप यहाँ फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे और आप जैसे कि आज 24 सितंबर डेट था, तो आपको आज के डेट के ही वाव कॉपी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे साइट पे। तो इसे मैं डाउनलोड कर ले रहा हूँ। साथ में आपको एक और फाइल डाउनलोड करनी है जो कि 52 वीक हाई लो रिपोर्ट करके आपको मिल जाएंगे साइट पे। ये अभी मेरे पास दोनों फाइल डाउनलोड हो चुकी है और मैं वन बाय वन दोनों फाइल को ओपन करता हूँ। सबसे पहले मैंने भाव कॉपी को ओपन किया। इसको ओपन करने के बाद मैं इसमें से जो अननेसेसरी डाटा है उसे मैं रिमूव कर दूंगा। जैसे कि आपको पता है हाई प्राइस, ओपन प्राइस, लो प्राइस एंड लास्ट प्राइस इज नॉट नेसेसरी एज ऑफ नाउ। मैंने लास्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया था, तो इसको मैं अभी के लिए हाइड करता हूँ। बाकी मैं फिल्टर लगा करके सीरीज में मैं बस इक्विटी सेलेक्ट करने वाला हूँ, बाकी सारे को अभी के लिए रिमूव करने वाला हूँ। तो अभी मैं सभी को सिलेक्ट करके रिमूव कर दिया। उसके बाद मैं इक्विटी में जा करके इसको सिलेक्ट कर लूंगा, यानी कि मेरे पास सिर्फ इक्विटी के रिलेटेड डाटा मेरे पास आ गए। उसके बाद दूसरी शीट में मैं उसको भी ओपन कर लूंगा, हाई लो वाली शीट को। उसके बाद इसमें भी मुझे कुछ रिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसमें से सबसे पहले सभी डाटा को सिलेक्ट करके सिर्फ इक्विटी सिलेक्ट कर लूंगा, बाकी सारे को अभी के लिए मैं रिमूव कर रहा हूँ। उसके बाद मैं सेम सीट पे चला जाऊंगा, भाव कॉपी वाले सीट पे। इस पे मैं जा करके मुझे कुछ प्लॉटिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं इसमें चेंज इन प्राइस का प्लॉटिंग कर रहा हूँ।
इसमें से मुझे जो कि इजीली आप फाइंड कर सकते हो, इज इक्वल टू क्लोज प्राइस डिवाइड बाई प्रीवियस क्लोज प्राइस माइनस 1। इसके बाद मैं ड्रैग कर ले रहा हूँ, इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूंगा। इसके बाद आप जो मेरे पास ये सीट है और दोनों सीट में जो मेरा सैम्बल है, एनएससी का जो सैम्बल होती है वो कॉमन है, तो इजीली मैं नेक्स्ट वाले सीट से यानी 52 वीक हाई वाले सीट से 52 वीक हाई और 52 वीक लो सेम सीट पे प्लॉट करने वाला हूँ। तो इजिकल टू वी लुकअप का फंक्शन यूज करूंगा मैं। उसके बाद मैं यहाँ पे इजिकल टू वी लुकअप यूज करने वाला हूँ। ये सिलेक्ट करूंगा, इस सीरीज में जा करके सिंपली फॉर्मूला है, आप देख सकते हो, 3,0। तो ये हमारे पास प्लॉट हो गया है। अब मैं इसी सेम सीट में 52 वीक लो भी प्लॉट करने वाला हूँ। तो सेम फॉर्मूला यूज करूंगा वी लुकअप का, 5,0, राइट। तो ये हमारे पास 52 वीक हाई 52 वीक लो इसमें प्लॉटिंग होके आ गया। चेंज इन प्राइस मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो मैं आपको एक कंसेप्ट बता देना चाहता हूँ। तो अगर मेरा 52 वीक हाई 500 है और करंट प्राइस 501 हुआ, तो मेरा 52 वीक हाई भी 501 हो जाएगा। इसी तरह से हमारा 52 वीक हाई विल बी ऑलवेज हायर देन आवर करंट प्राइस, राइट। सो इसलिए यहाँ पे मैं चेंज निकालने वाला हूँ, यानी कि 52 वीक हाई प्राइस 500 है, 52 वीक लो प्राइस लेट्स अज्यूम 400 है, एंड माय करंट प्राइस इज 350। सो वी विल फर्स्ट calculate the percentage of this difference, right, and after that we will also calculate the difference between the lowest price and the current price, right। तो इस लास्ट दो कॉलम में मैं इसी गैप को कैलकुलेट करने वाला हूँ, यानी कि गैप, इसको मैं लिखता हूँ अपर गैप परसेंटेज टर्म में कैलकुलेट करूंगा, और साथ में मैं लोअर गैप का परसेंटेज कैलकुलेट करने वाला हूँ, राइट। लोअर गैप परसेंटेज, इसे कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, वेरी इजी है। आप जैसे मैंने चेंज इन प्राइस कैलकुलेट किया था, यहाँ पे मैं लिखता हूँ परसेंटेज चेंज। जैसे कि मैंने परसेंटेज चेंज कैलकुलेट किया था, सेम वे में मैं अपर गैप का परसेंटेज और लोअर गैप का परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकता हूँ। इज इक्वल टू करंट प्राइस में लूंगा क्लोज प्राइस डिवाइड बाई अपर प्राइस -1, राइट। सेम वे में आप इज इक्वल टू क्लोज प्राइस डिवाइड बाई लोएस्ट प्राइस -1। सॉरी, इसे मैंने यहाँ लिख दिया एक्चुअली। इसके बाद मैं दोनों को ड्रैग करके नीचे लाने वाला हूँ। उसके बाद Alt HNP से कर दूंगा मैं परसेंटेज में कन्वर्ट। सबसे पहले आई विल ट्राई टू फाइंड द शेयर्स दैट आर ट्रेडिंग एट नियर टू 52 वीक हाई। तो इसके लिए मैं 5% का रेंज लेने वाला हूँ, यानी कि जो भी शेयर्स अपने 52 वीक हाई के 5% के रेंज में ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स इन दैट शेयर अगर मैं उसको चूज करके अपने वॉच लिस्ट में ऐड करूंगा, तो इससे हाई प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि अभी मार्केट अगर निफ्टी हमारा 52 वीक हाई पे ट्रेड नहीं कर रहा है और हमारा शेयर 52 वीक हाई के 1 और 2% नीचे ट्रेड कर रहा है, तो उसमें ब्रेकआउट होने से पहले मुझे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसलिए मैं अगर मैं उसको अपने ट्रैकर में ऐड करके रखूंगा, तो उससे मैं इजिली फाइंड कर सकता हूँ कि उसका ब्रेकआउट होने से पहले वी कैन पुट आवर पोजिशन एंड ट्राई टू गेट द बेनिफिट, राइट। तो चलिए मैं अभी इसके 5% कैसे निकालूंगा। तो मैं नंबर फिल्टर यूज करूंगा और यहाँ पे ग्रेटर देन -0.05, क्योंकि मेरा ये परसेंटेज टर्म माइनस में है, और लेस देन 0, यानी कि 0 और 5% के बीच में जो भी हमारा ट्रेड है उसे ये शो कर देगा। तो अब देखिए हमारे पास टोटल 203 शेयर्स निकल के आ गए। ये 203 शेयर्स को आप देखोगे तो ये सारे शेयर आपको 52 वीक हाई के 5% के गैप में ये करंटली ट्रेड कर रहा है। तो इसे मैं इसके बाद इसमें से बहुत सारे आप फिल्टरिंग कर सकते हो, क्योंकि ये 203 शेयर्स देखना इज नॉट पॉसिबल फॉर डेली लेवल, बिकॉज ये सीट आप डेली लेवल पे प्रिपेयर करते हो। तो आपको 206 नहीं, इसमें से और भी आप फिल्टर लगाओगे। जैसे कि आप इसमें से जिसमें नंबर ऑफ ट्रेड बहुत ही कम है, जैसे 7 नंबर ऑफ ट्रेड है, 23 है, इसे आप 133 है, तो इसमें आप ट्रेड करके कोई मतलब नहीं बनता। तो इसे आप नंबर ऑफ ट्रेड का फिल्टर लगाओ, और जैसे कि मैं ये सारा को इसमें एटलीस्ट नंबर ऑफ ट्रेड शुड बी हायर देन 10,000, राइट। तो मैं ग्रेटर देन
5000 अभी के लिए मैं लगाता हूँ, राइट। तो अभी देखिए हमारे पास 100 शेयर बच के आ गए। उसके बाद मैं टर्नओवर टर्नओवर पे मैं फिल्टर लगा सकता हूँ, क्योंकि आप देख रहे हो कि 5000 का टर्नओवर है, 27,000 लाख का टर्नओवर है। तो एक्चुअली ये फिगर हमारा लाख में है, तो उस बेसिस पे मैं देखूंगा, यानी कि 52 करोड़, 279 करोड़, यानी कि अगर 10,000 करोड़, सॉरी 100 करोड़ के अगर ऊपर का जिसका टर्नओवर है, तो उस बेसिस पे मैं इसे अभी कैलकुलेट करता हूँ। यानी कि 100 का ऊपर यानी कि 10,000 लाख, राइट। एम आई करेक्ट? या तो 10,000 लाख के ऊपर जितने भी शेयर्स है उसको मैंने ले लिया। तो अब देखिए हमारे पास 39 शेयर्स निकल के आ गए। ये 39 शेयर ऐसे हैं जिसमें कि आपको लिक्विडिटी का भी इशू नहीं होने वाला है, और अगर आप देखोगे तो इसमें 1% और 2%, बहुत सारे शेयर 0.78 यानी कि ऑलमोस्ट क्लोज टू देयर 52 बिग हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हो। प्लस अब इसमें से इस सारे शेयर्स को मैं एक बार के लिए किसी और शीट पे नोट करके रख लेता हूँ, और ये सारे हो गए हमारे पास शेयर्स नियर ट्रेडिंग नियर टू 52 वीक हाई, राइट। तो अब इसमें से मुझे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी कि कौन सा शेयर्स इंट्राडे में मुझे मूवमेंट दे सकता है, यानी कि कुछ तो फिर मैं इन सारे शेयर पे अपना इंट्राडे एनालिसिस यूज करने वाला हूँ। अब इसमें से भी और भी आप अपना स्ट्रेटजी और एनालिसिस यूज कर सकते हो, जैसे कि आप इसमें से देख सकते हो कि डिलीवरी परसेंटेज कितना है। अगर किसी शेयर्स में 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और उसका डिलीवरी परसेंटेज भी हाईएस्ट है, जैसे कि इस शेयर में देख रहे हो चोला फाइनेंस में 69% के आसपास डिलीवरी परसेंटेज है, राइट, और उसमें 0.39% का चेंज इन प्राइस था। तो इसमें से आप इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके आप इसको अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, राइट। तो सेम इसी तरह से आपको 52 वीक लो अगर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, कि बहुत सारे लोग सेलिंग में कंफर्टेबल होते हैं, बहुत सारे लोग बाइंग करके ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो ये स्ट्रेटजी आपको दोनों मेथड से शेयर्स सिलेक्ट करने का मौका देती है। अगर आप सेलिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप 52 वीक लो वाले शेयर्स को आप टारगेट कर सकते हो और उसमें एनालाइज कर सकते हो। ये टर्नओवर बेसिस पे आप इसको स्मॉल कैप वाले शेयर्स को इजीली उठा सकते हो, या फिर आप इसमें डिलीवरी परसेंटेज देख करके आप इसमें से एनालिसिस कर सकते हो। तो ये आपको इनफ नंबर ऑफ शेयर्स निकाल करके दे देंगे, जिसमें कि आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी कि आप रैंडम किसी भी शेयर्स में एंट्री बना रहे हो, एग्जिट बना रहे हो, और आपको या फिर निफ्टी 50 शेयर्स में एंट्री बना रहे हो, एग्जिट बना रहे हो, तो उससे आप ट्रैप हो सकते हो और आपका टाइम एंड एनर्जी वेस्ट चला जाएगा। इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए हमें मूवमेंट चाहिए, या तो अपोजिट साइड का मूवमेंट आ जाए या फिर हमारे साइड का मूवमेंट है। तो कोई भी मूवमेंट अगर आती है तभी हम पैसा बना सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ हमारा टाइम का वेस्ट होगा। तो इस तरीके से अगर आप सिलेक्शन करते हो तो आपको शेयर सिलेक्शन में कोई इशू नहीं आएगी। आप अपना इस टाइम दूसरे जगह पे यूज कर सकते हो, या आप डेली लेवल पे अगर आप मॉर्निंग में एनालाइज करते हो या फिर इवनिंग में आप एनालाइज करते हो, उसके बाद इसको सारे शेयर्स को आपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, इजिली आप इस पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। तो चलिए मैं आपको कुछ शेयर्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें कैसा चार्ट पैटर्न बन रहा है, और स्ट्रैटेजी का रियल मीनिंग आपको प्रैक्टिकली जब आप देखोगे तभी आपको समझ में आएगी। तो मैं आपको चार्ट में लेकर के चलता हूँ और चार्ट पे दिखाता हूँ कि इसका कैसा लेवल बन रहा है, राइट। तो अभी इसमें से मैं कुछ शेयर्स को वॉच लिस्ट में ऐड करके और आपको दिखाता हूँ इसका चार्ट पैटर्न कैसा बन रहा है, और इस स्ट्रैटेजी का ब्यूटीफुलनेस आपको चार्ट देखने के बाद ही समझ में आएगा। तो चलिए मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं एवी कैपिटल को मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। सी, अगर आप इसे वन डे चार्ट पैटर्न में देखते हो तो कितना ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न ये बन रहा है। यानी कि ये शेयर्स 52 वीक हाई के आसपास जा करके और कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। अगर आपको पता है कि कंसोलिडेशन करने के बाद अगर ये ब्रेक करती है तो कितना स्मूथ मूवमेंट इसमें आ सकता है। आई क्लियरली टोल्ड यू दैट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर. I am not providing you any investment recommendation. I'm just recording this video for education purpose. This is a disclaimer, right? So आप इसमें देख सकते हो कितना स्मूथ
चार्ट पैटर्न बन रहा है और अगर आप इसमें से अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो तो इसमें से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। एंड दूसरा अगर शेयर मैं आपको दिखाता हूँ, अदानी पोर्ट्स में भी हाई मोमेंटम आई हुई है। तो इसमें देखिए, इसमें भी कितना स्मूथ अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास खड़ा है। तो ये जो स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी में आपको सारे शेयर्स 52 वीक हाई के आसपास ही आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें आपको देखनी पड़ेगी कि इसमें से सारे शेयर्स ऐसे नहीं है कि ब्रेकआउट करने के 5 to 10% का मूवमेंट आपको देखने को मिल जाए। इसमें से ऐसे बहुत सारे शेयर आपको मिलेंगे जिसमें जो कि आपको 52 वीक हाई पे जाने के बाद अगर वो फर्स्ट टाइम जा रहा है या फिर सेकंड टाइम जा रहा है तो उसमें वहां से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो वहां पे आपको कोशिश भी रहनी है कि स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट आपको सिस्टम पे लगा कर रखनी है, अदरवाइज अगर आप एंगेस्ट में हो जाते हो तो वहां से शार्प फॉल देखने को भी मिल सकता है। इट्स डिपेंड ऑन योर ट्रेडिंग स्किल, राइट। तो मैंने बस आपको स्टॉक सिलेक्शन टेक्निक बताया, और तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नया स्ट्रेटजी के साथ में। थैंक यू दोस्तों।